फ्रेंड्स, यदि सर्दियों में पौधे की अच्छी तरह से देखभाल ना की जाए और उसमें सही फर्टिलाइज़र ना दिया जाए तो पौधे में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जैसे कि पौधे की ग्रोथ अचानक से रुक जाती है या पौधा लगातार ग्रोथ करता जाता है लेकिन उसमें फूल नहीं आते हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और पौधा एकदम कमज़ोर बेजान नज़र आने लगता है। तो यदि ये समस्याएं आपके पौधों के साथ भी हो रही हैं तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए कुछ विशेष जानकारी के साथ एक खास फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसका उपयोग आप अभी जनवरी के महीने में यदि करते हैं तो पौधे ठंड से तो बचे रहेंगे, साथ में आगे आने वाले महीनों में पौधे लगातार ग्रोथ करेंगे और उनमें ढेरों फूल आएंगे। तो लास्ट तक मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहें। एक बार फिर से स्वागत है मेरे गार्डनिंग चैनल होम गार्डनिंग एंड आइडियाज़ में। फ्रेंड्स, जनवरी के महीने में अक्सर 5 से 6 दिन तक धूप नहीं निकलती है और जब धूप नहीं निकलती है तो पौधे में ग्रोथ भी बहुत स्लो हो जाती है। तो हमें इसी बात का ध्यान रखकर प्लांट में फर्टिलाइज़र देने होते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड में यदि आप बहुत सारे फर्टिलाइज़र पौधे को बिना सोचे समझे देते हैं तो इसके नुकसान भी प्लांट को उठाने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है, पौधों में अच्छी ग्रोथ हो, उसके पत्ते पीले ना पड़ें तो ओवर वाटरिंग से बचना है। मिट्टी में लगातार नमी बनी रहती है क्योंकि धूप नहीं निकलती है, पानी नहीं सूखता है और हम ऊपर से उसमें पानी डाल देते हैं तो मिट्टी में फंगस लग जाता है, जड़ें गल जाती हैं, प्लांट की पत्तियां पीली होकर लगातार गिरने लगती हैं। दूसरी ज़रूरी बात, आपको समय समय पर प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करते रहना है जिससे कि जड़ों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच सके और जड़ें मजबूती से विकास कर सकें। इसके अलावा प्लांट में सर्दियों के मौसम में फंगस, इंसेक्ट, एफिड्स, मिलीबग का अटैक होता है तो आपको अपने सभी पौधों में 15 से 20 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करना है। आपको किसी केमिकल इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड का यूज़ नहीं करना है। आप नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे, इससे ही आपके प्लांट हरे भरे रहेंगे। ये जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ आप सभी पौधों पर, गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, मोगरा, गुलदाउदी, सभी फूलों वाले पौधों पर यूज़ कर सकते हैं। किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले आपको लेना है पुराने गोबर का खाद। आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन पुराने गोबर का खाद मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है और इस खाद की तासीर गर्म होती है। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी यूज़ की हुई चाय पत्ती। प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है और इसमें कई पोषक तत्व ही मौजूद होते हैं। इसका यूज़ करने से पहले अच्छी तरह से इसको धोकर और सुखा लें, तभी इसका इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटा चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है और लगभग 4 मुट्ठी पुराने गोबर का खाद यूज़ किया है। पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को आप बना सकते हैं। पुराने गोबर का जो खाद है उसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। प्लांट की यदि अचानक से ग्रोथ रुक गई है तो पौधे में आपको पुराने गोबर का खाद ज़रूर देना चाहिए। इससे मिट्टी उपजाऊ बनती है और पुराने गोबर की खाद में कई पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आपको महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करना है। अब तीसरी जो खास चीज़ है वो मैं बताने वाली हूँ जो कि विशेषकर सर्दियों के दिनों में पौधे के लिए कमाल के फ़ायदे पहुँचाती है, लेकिन इसका यूज़ करते समय हमें कुछ सावधानी रखनी होती हैं। ये है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट इसका पूरा नाम है। प्लांट में फास्फोरस की कमी को ये पूरा करता है। तो इसको देते समय 2 बातों का विशेष ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ नहीं करना है। जितने इंच का पॉट है उतने ही दाने आपको प्लांट में यूज़ करने हैं। यदि आप सिंगल पौधे पर इसका यूज़ कर रहे हैं, इस समय मैं इसे इस खाद के साथ मिलाकर इस्तेमाल करूँगी, इसलिए 10 से 12 दाने ही मैं इसमें यूज़ करूँगी। और इस तरह से यदि आप यूज़ करते हैं तो इसके प्लांट को नुकसान भी नहीं पहुँचते हैं।
अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस होता है, कुछ मात्रा में इसमें नाइट्रोजन होता है। तो पौधे के अच्छे विकास के लिए फॉस्फोरस बहुत ज़रूरी है। जड़ों को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और यदि आपके पौधे में बिल्कुल भी फूल नहीं बन रहे हैं तो इसको डालने से बहुत जल्दी कलियां बनना शुरू हो जाती हैं। तो पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको 1 से 2 मुट्ठी फर्टिलाइज़र प्लांट की सॉइल में मिलाना है। स्टेम से दूर चारों तरफ मिट्टी को हटा लें और फिर इस फर्टिलाइज़र को डालें। उसके बाद मिट्टी से आपको इसे कवर कर देना है। डीएपी का जब भी यूज़ करते हैं उसके बाद मिट्टी में पानी ज़रूर डालें। धीरे धीरे डीएपी के दाने घुलना शुरू होंगे और पौधे को नाइट्रोजन फॉस्फोरस मिलने लगेगा। तो सर्दियों के लिए एक बेहतरीन खाद है डीएपी। बस इस बात का ध्यान रखें, बार बार आपको रिपीट नहीं करना है और इसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। महीने में एक बार ही इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि इसका इस्तेमाल करने के बाद बहुत ही इंस्टेंट रिज़ल्ट आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसका यूज़ करें। थैंक यू।